अ, देखिए आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हमने एक लेक्चर आपको पिछली बार जो दिया था वो लेक्चर था हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो ओवर टुडेज लेक्चर इज ऑन द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है। नाउ हाउ वी डिफाइन फैक्टोरियल? We define n factorial as it is the product of n consecutive natural numbers starting from 1 and terminating at n. Suppose if you are defining say 2 factorial, then it is 1 into 2, that is 2. If you are defining 3 factorial, it is 3 into 2 into 1, that is equals to 6. So now based on this we can we write n factorial as suppose we have written this as 1 into 2 into till n, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू टू इंटू थ्री, एन से पहले वाला नंबर आएगा n माइनस वन इंटू एन, सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस हम कैसे इसको लिखना चाह रहे हैं। और एंड यू नो दैट n माइनस वन से पहले वाला नंबर जो आएगा वो n माइनस टू आएगा, तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस वन इंटू we can write n minus 2 factorial. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now by convention 0 factorial is defined as 1. 0 factorial को हम कैसे डिफाइन करते हैं 1, and 1 factorial is equals to 1. अब कुछ बातें ध्यान रखनी है, जरा समझने की कोशिश करना। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जब हम फैक्टोरियल डिफाइन कर रहे हैं तो फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो वी कैन से दैट n फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप होल नंबर्स कह सकते हैं। ओके, ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। m प्लस n का फैक्टोरियल कभी भी m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा, ये गलतियां ना करें। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 3 प्लस टू फैक्टोरियल, इट इज़ नॉट इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 5 फैक्टोरियल होगा। एंड सिमिलरली m इंटू एन का फैक्टोरियल कभी भी m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा। सो इस टाइप की मिस्टेक ना करें। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Now, suppose if I ask you what is n factorial over r factorial, and what I am considering here, n is greater than or equals to r. अगर ऐसा है तो this quantity is always integer. This is always integer. How I am writing this? ये हमेशा एक integer को represent करेगी. Can we write this n factorial by r factorial? Now, what is the meaning of this n factorial? It is the product of n consecutive natural numbers starting from 1 to n. अब हमने क्या कंडीशन दी है कि जो r है वो लेस देन और इक्वल टू n है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज इन द डिनोमिनेटर वी हैव r फैक्टोरियल। तो जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 1 इंटू टू इंटू थ्री, तो कहीं ना कहीं क्योंकि r लेस देन n है तो यहाँ कहीं r भी आया होगा, r के बाद r प्लस वन भी आया होगा, r प्लस टू भी आया होगा टिल n. इज दैट ओके बेटा? Upon r factorial. Now please tell me, this product is nothing but r factorial, so this will cancel out. Now can we say that this product r plus 1 r plus 2 till n, what is that? It is always an integer. Please tell me, clear है वाली बात बेटा? Please do reply. Yes, sir. Okay, now based on the same concept, if I ask you what is n factorial over n minus r factorial, and what I am considering here again, r is less than or equals to n. Now let us see how we are going to expand this. Now you better know that what is the meaning of n factorial. n factorial क्या होता है? 1 into 2 into 3 into up to we can write this as n. What is the meaning of n minus r factorial?
दिस इज द प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 till n minus r आएगा बेटा. Now see, when we are expanding this, now certainly since r is less than n, तो क्या हम इसको ऊपर वाले प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं 1 into 2 into 3. कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट में n minus r आएगा. अगली टर्म हमारी क्या आएगी? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? n minus r plus 1 and the next term will be n minus r plus 2 से लेके 1 तक, and in the denominator we will be having 1 into 2 into 3 till n minus r. So we can cancel it. Now can you recognize what is this numerator? ये किसका फैक्टोरियल बन गया है, बता सकते हैं? It is n minus r plus 1 factorial. Is that okay? Sorry, मैंने गलत लिख दिया. n तक जाएगा, फैक्टोरियल नहीं बन रहा बेटा. It will be till n. So n minus r plus 1 into n minus r plus 2 till n तक ये बन जाएगा. अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रोडक्ट को आपको फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है. 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. How you will represent this into the factorial notation? ये किसका फैक्टोरियल बन सकता है अगर आप करना चाहे तो? कैन वी राइट दिस एज 1 into 2 into 3 into 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इतने से ही हम डिवाइड कर देंगे. प्लीज टेल मी ऊपर क्या बन गया हमारे पास? 10 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल. ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. इज इट ओके? Yes, yes. Again, if I ask you, we have the product 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 18. Can you express this product into the factorial? Now see, from the each product term, we can take 3 common. Please tell me. हाँ जी. Now see, we can write this as 1 into 3. अगले वाले इसको लिख सकते हैं हम 2 into 3. Then 3 into 3. Is that okay? Please do reply. 4 into 3. Then 5 into 3. Then 6 into 3. Now how many brackets are there? Please tell me how many brackets are there? 6. तो इसका मतलब 3 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ होगा? 6 times. So we can write 3 times of 3 raised to power 6 into 1 into 2 into 3 into 6. Now please tell me what is that? 3 raised to power 6 into 6 factorial. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. Okay. तो ये कुछ मैं आप लोगों का ऐसा यहाँ से एक माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि इस टाइप की कैलकुलेशन हमें आगे करनी होगी. तो ये आगे मैं बाइनोमियल थ्योरम में भी करूँगा, तो पहले तुम्हारी एक हैबिट डेवलप करा रहा हूँ मैं. नाउ अगेन सी, इफ आई आस्क यू, कैन यू रिप्रेजेंट दिस n plus 1 into n plus 2 till 2n? किसी फैक्टोरियल के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब मुझे बताइए n plus 1 से पहले कितने इंटीजर आ सकते हैं? इससे पहली वाली टर्म क्या आएगी? n. तो वी कैन राइट दिस एज, अगर मैं इसको n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, तो बता सकते हैं न्यूमरेटर किसका फैक्टोरियल बनेगा? 2n फैक्टोरियल. कैन वी राइट दिस वे? प्लीज टेल मी. ये बात क्लियर है बेटा सबको? इज इट ओके? Yes, हाँ जी sir. बेटा. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. एनी डाउट बेटा? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, yes. Now again, suppose we have this product 1 into 3 into 5 into I'm writing 7 2n minus 1. ये ओड नंबर्स का प्रोडक्ट है और मेरा क्वेश्चन है, क्या हम इसको किसी फैक्टोरियल की नोटेशन में लिख सकते हैं? तो क्या तरीका है, आराम से देखिएगा. कौन से नंबर मिसिंग है? इवन नंबर्स मिसिंग है बीच में. अगर आप जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ बीच में मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ, यहाँ डाल दूँ 4, नेक्स्ट यहाँ डाल दूँ 6 और 2n माइनस 1 के बाद क्या आएगा? 2n. तो जो नंबर हमने इंसर्ट किए हैं इन्हीं से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ मैं. प्लीज टेल मी.
कैन वी डू दैट? प्लीज टेल मी। तो न्यूमरेटर क्या बन गया हमारा? कैन यू टेल मी व्हाट न्यूमरेटर बिकम? 2n फैक्टोरियल। नाउ सी व्हाट कैन यू राइट इन द डिनोमिनेटर? हर एक नंबर में 2 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? जैसे 1 इंटू टू, दैट इज अगेन we have 2 into 2, we have 2 into 3 and 2 into n. How many brackets are there? ये 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n times. So we can write this as 2n factorial divided by 2 raised to power n into 1 into 2 into 3 into n. So we can write this as 2n factorial divided by 2 raised to power n into n factorial. Is that okay? Please do reply. Is it clear बेटा? हाँ जी बेटा, clear है सबको? Yes. Now based on this, I'm giving you one question. The question is solve n plus 2 factorial equals to 60 into n minus 1 factorial. कैसे सोल्व करेंगे पहले समझने की कोशिश करना। हम पहले फैक्टोरियल को डाउन करेंगे यहाँ से। कैसे डाउन करेंगे फैक्टोरियल को? n प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई, हरी अप। Yes, sir. अब मैं ट्रेडिशनल तरीके से सोल्व करूं तो मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या है? 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स। तो क्या आप 60 को 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं? वो क्या बन सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 60। तो अगर कंपेयर करेंगे तो n कितना आ जाएगा? 3। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर हुआ बेटा लॉजिक ये? Yes, sir. Okay. Now again we have the question. Suppose we have this series 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial till n factorial, and this n is greater than or equals to 5. The question is, when this series is divided by 15, what is remainder? जरा समझने की कोशिश करना। 1 factorial is 1, 2 factorial is what? 2, and 3 factorial is कितना आएगा? 6, and 4 factorial is कितना आएगा बेटा? जल्दी बोलिएगा। 24. Now what is 5 factorial? Please tell me what is 5 factorial? 120. 120. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 factorial plus 6 factorial and so on. अब मुझे बताइए कोई नंबर 15 से कब डिवाइड होगा? जब उसके प्रोडक्ट में 5 इंटू 3 आए। तो मुझे बताइए फ्रॉम 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स क्या हर एक नंबर में ये फैक्टर आएगा 5 इंटू 3? प्लीज टेल मी Yes, बेटा। sir. तो यानी कि यहां तक तो ये पूरा नंबर हमेशा 15 से डिविजिबल होगा। प्लीज डू रिप्लाई। सब में ये 5 इंटू 3 आएगा। सो नाउ सी इफ आई सम दिस, दिस इज 30, दिस इज 33। अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो ये तो एक इंटीजर आ जाएगा k जब व्हेन आई डिवाइड दिस, क्योंकि 15 से पूरा प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। और अब इसको मुझे 15 से डिवाइड करना है। तो 33 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? आप ही बताना मुझे। रिमाइंडर विल बी 3। इज दैट ओके बेटा? Yes. ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी बेटा, ओके। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो भी जरा समझने की कोशिश करना। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। क्वेश्चन है शो दैट 1 factorial
plus 2 factorial plus 3 factorial up to n factorial for n greater than or equal to 4 cannot be a perfect square. Cannot be a perfect square. इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब n की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होगी तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो देखो, पहले समझने की कोशिश करना। अगर n 1 है तो 1 फैक्टोरियल इज 1, चलो ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन जब n इक्वल टू 3 है तब कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 6 9। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ओके, नाउ कंसीडर द केस जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। चलो ब्रेक करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, जल्दी बताइए। 2 2 देन 6 9 फैक्टोरियल इज sorry 6 6 प्लस 24 24 फिर कितना होता है 120 120 फिर 720 एंड सो ऑन। अब एक बात बताइए जरा ध्यान से, यहां से इन नंबर्स का सबका सम कितना आ रहा है? 33। अब जब यहां से ये नंबर देख रहे हैं फ्रॉम 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड, सबके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है? प्लीज टेल मी। yes sir तो जब 33 को इसमें मैं ऐड करूंगा तो ऐसे नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा? 3 आएगा यूनिट प्लेस पे। और हमने ये बचपन में पढ़ रखा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर आप देखें तो उसमें यूनिट प्लेस पे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर cannot end with the digits 2 3 7 8। आप करके देख लीजिए, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा क्या? 3 7 8 नहीं मिलेगा। इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात बेटा? Yes, yes sir. तो इसका मतलब हेंस प्रूव्ड, इसका मतलब ये बात सही है। सो हेंस अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इसी से रिलेटेड, वो भी जरा देखने की समझने की कोशिश करना। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, ये जरा समझिएगा। एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम इन एन फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, किसी प्राइम नंबर की किसी फैक्टोरियल में कितनी रेज टू पावर आएगी, समझने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। मान लीजिए 100 फैक्टोरियल है नंबर, तो मुझे इसमें देखना है कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या आ सकती है, कि 3 की कितनी एक्सपोनेंट बनेगी। चलो एक काम करिए, जब आप 100 फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसमें पहले 3 के मल्टीपल्स लिख लीजिए। क्या क्या है 3 के मल्टीपल? 3 6 9 12। इज दैट ओके? 15 भी आएगा, देन 96 तक 99, और साथ में इंटीजर के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं। ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है सबको? भाई आप 100 yes sir फैक्टोरियल को अगर लिखते तो ऐसे लिखते ना, प्लीज टेल मी हाउ यू विल राइट 100 फैक्टोरियल? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेके 100 तक। लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट में जो 3 के मल्टीपल्स है, क्योंकि मुझे 3 की एक्सपोनेंट देखनी है, उनको मैंने सेग्रीगेट कर लिया। ये बात क्लियर है? तो बाकी जो बचे हैं उनको मैंने मान लिया इंटीजर के, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है 3 की एक्सपोनेंट में। ये बात क्लियर है सबको? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, नाउ सी, अब यहां पर ये कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3, कितने हैं ये? 33। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 33। तो ये सब में 3 आएगा, तो कैन वी टेक 3 टू द पावर 33 आउटसाइड, तो क्या बच जाएगा यहां से? प्लीज टेल मी।
what we will left with 1 into 2 into 3 कितना आएगा into 4 into 5 से लेके 33 आ जाएगा. प्लीज डू रिप्लाई. ये बात क्लियर है? हाँ जी बेटा. अब एक काम करिए, ये जो नंबर आए इनमें से भी 3 के मल्टीपल अलग कर लीजिए. क्या क्या आएंगे 3 के मल्टीपल? 3, 6, 9, 12 से लेके 30, 33. अब बाकी बचे हुए इंटीजर्स को मैंने ले लिया K1 और बचा हुआ साथ में K था. इज दैट ओके? अब मुझे बताइए यहां से फिर मैं देखूं तो ये कितने नंबर्स हैं? 11. तो 3 की पावर 11 भी बाहर आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. हरी अप. 1 into 2 into 3 till 11. K1 into K. अब जरा इनका सम कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 44. अब इन नंबर्स में से भी आप 3 की पावर बाहर निकालिए. क्या क्या आ सकता है? 3 के मल्टीपल अलग कर लीजिए. क्या आएंगे 3 के मल्टीपल? 3, 6, 9. इज दैट ओके? Yes. और साथ में जो बचे हुए नंबर है उसको मैंने ले लिया K2 into K1 into K. अब यहां से मैं फिर अगर पावर बाहर निकालूंगा तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी कितनी आएंगी? 3 की पावर 3. क्या बचेगा हमारे पास? 1 into 2 into 3. इज दैट ओके? और इस पूरे प्रोडक्ट को मैंने ले लिया से K3. अब यहां से एक 3 ये भी यहां पे बाहर ले लीजिए. तो कितना आया? 3 की पावर 4 प्लस 3 प्लस 1. तो 3 की पावर 48. तो आप क्या कहेंगे कि जब आप 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 3 की कितनी एक्सपोनेंट आ सकती है? 48. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes. ये बात ठीक है? ये कहने का मतलब क्या हुआ? व्हेन यू एक्सपेंड 100 फैक्टोरियल तो इसमें 3 की कितनी एक्सपोनेंट आएगी? 48. ये तो मैं मीनिंग समझा रहा था. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हम जब भी एक्सपोनेंट निकालेंगे तो किसी प्राइम की निकालेंगे. लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि यार एक्सपोनेंट ऑफ 6 निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? अब ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो यार क्या हम इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 into 3. आर यू गेटिंग दिस? Yes. प्लीज टेल मी. अच्छा 3 की कितनी एक्सपोनेंट आई है? 48. 48. लेकिन एक बात बताइए, जब हम 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 2 की एक्सपोनेंट तो 48 से ज्यादा ही आएंगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट Yes. और नॉट? तो लेकिन अगर आप देखें तो लेकिन 6 आने के लिए तो क्या चाहिए आपको? 2 into 3 चाहिए. तो इसकी भी एक्सपोनेंट कितनी आएगी? 48 ही आएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए ये जो कैलकुलेशन मैंने ऐसे की है, इस कैलकुलेशन को करने का एक शॉर्टकट है जो मैंने निकाली है. हमें क्या निकालना था? वी हैव टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल. इसका तरीका क्या है? आप 100 को 3 से डिवाइड करो और उसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए. कितने पे जाएगा ये? 33 पॉइंट समथिंग. तो इसका क्या आ जाएगा? 33. देन इसको 3 के स्क्वायर से डिवाइड करो. कितना आएगा? 11 पॉइंट समथिंग. दैट इज 11. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. फिर इसको करो 3 की पावर 3 यानी 27 से करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग 3 आएगा. फिर इस 100 को 3 raised to 4 दैट इज 81. 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा. नाउ व्हेन वी शुड टर्मिनेट, अगर 3 की पावर 5 करूंगा तो इसका इंटीजर पार्ट आएगा 0. तो अगर आप इनका जरा सम करना भाई, कितना आ रहा है? प्लीज टेल मी. 48 ही आ रहा है या नहीं आ रहा? इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. बोलो भाई, क्लियर है सबको? Yes. अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि एक्सपोनेंट हमें निकालनी, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल. 100 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 को 2 से डिवाइड करके इंटीजर पार्ट क्या आएगा? बट ऑब्वियस 50 आएगा. देन 100 को 2 के स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा? 25. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. फिर आप Yes. 100 को 2 क्यूब
2 क्यूब इज 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताएंगे जरा? 12 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका इंटीजर पार्ट आएगा 12. देन विल डिवाइड 100 बाय 2 रेज टू पावर 4. आराम से देखिएगा, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, तो कितना आएगा भाई? 16 से डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे समझ लीजिए, तो वी विल बी हैविंग 6.2. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 6. इज दैट ओके? देन यू विल Yes. राइट 100 बाय 2 रेज टू पावर 5. 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है यार? 32. तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 3. इज दैट ओके? देन यू विल राइट 2 रेज टू पावर 6, 64. 1 आएगा और 7 पे टर्मिनेट हो जाएगा. जरा सम करिए, सम करके देखिए कितना आ रहा है. 75 एंड देन 87, 95, एक मिनट, 75 और प्लस 12 कितना आएगा? 87, 87 प्लस 93, 96, 97. So we can say that exponent of 2 in 100 factorial is कितनी है जरा बताइए मुझे? 97. 90. चलो अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं, प्लीज टेल मी व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 4 इन 100 फैक्टोरियल? बताइए भाई, दिमाग लगाइए. 4 कैसे बनेगा? हाउ यू विल जनरेट 4? 2 into 2 into 2. तो 2 into 2, 2 की कितनी एक्सपोनेंट है भाई? 97. 97. तो कैन वी राइट दिस एज, जरा ध्यान से बताइएगा, वी कैन राइट दिस एज 2 रेज टू पावर कितना? 96 इंटू 2 रेज टू पावर 1. 2 रेज टू पावर 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लीज टेल मी. 4 रेज टू पावर कितना? जल्दी बोलिए. हाँ जी, 48. 48. तो ये 2 तो किसी काम का नहीं आएगा, तो कितनी एक्सपोनेंट आ जाएगी? 48. इज दैट ओके? Yes. चलो एक काम और अब यहाँ से आपसे पूछते हैं, तो आप बता पाएंगे नहीं बता. 6 का मैं बता चुका था. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल? अब क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो हमारा वही प्रोसीजर काम आएगा. 100 को 5 से डिवाइड करिए तो कितनी आएगी? 20. 100 को 5 के स्क्वायर से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 4. लेकिन जब आप 100 को 5 क्यूब से करेंगे तो 0. तो वी कैन से दैट इनका सम 24 आ गया. दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कितना है भाई जरा बताना? 24. ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी, प्लीज डू रिप्लाई. Yes. ओके. अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ लूं, जरा आराम से देखना प्लीज, व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ, व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल? प्लीज सही से जवाब दीजिएगा. 15 क्या दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है? 5 into 3. Yes, sir. तो 5 की कितनी एक्सपोनेंट आई है? जल्दी बताइए. 24. और 3 की कितनी आई थी? 48. नहीं, 44. 3 की 97 आई थी. Is that 2 की 97 थी? 2 की 48 की थी. हाँ, 2 की कितनी आई थी हमारे पास? 48. तो मुझे बताइए इसका मतलब तो क्या आएगा? तो हमारे पास कितनी आएगी? लेस वाला ही आएगा ना, क्योंकि पेयर तो इतने बन पाएंगे. तो कितनी आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंट? 24. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. नाउ अगेन इफ आई आस्क यू व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल? बताइए क्या आएगा? Sir, 2 into 5. 2 into 5. 2 की कितनी थी? 24 ही आ गई. 97 और इसकी 24. तो कितनी आएंगी? 24. तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर विल बी 24 जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल. कह सकता हूं मैं भाई, क्योंकि जितने 2 into Yes, 5 बनेंगे yes. उतनी जीरो बनेंगे. तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले
कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, कितनी आएंगी 24. इज दैट ओके? द नंबर ऑफ जीरोस at the end of 100 factorials is equals to 24. क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? प्लीज डू रिप्लाई. ये एक्सपोनेंट निकालने वाला क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. भैया अगर अब आपसे कोई ये कह दे, सपोज माय क्वेश्चन इज फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ से 2 in 20 फैक्टोरियल, तो कैसे निकालेंगे? प्लीज टेल मी. 20 by 2 is 20 by 2 का स्क्वायर. इज दैट ओके? Yes, sir. 20 by, जल्दी बोलिए, 2 का क्यूब. 2 का क्यूब. एंड इसके आगे तो 20 by 2 का 4. चलिए ये कितना आएगा? 10. ये आएगा हमारा कितना? 4 को करेंगे तो कितना आएगा? 5. प्लीज टेल मी. Yes, sir. 8 से करेंगे तो कितने में जाएगा? 2 आएगा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब 2 raised to 4 is 16, कितना आएगा? 1. इसके आगे 0. तो क्या एक्सपोनेंट आएगी 2 की? जरा सम करिए. 10 plus 5 15 plus 2 17 plus 1 18. नाउ अगेन इफ आई आस्क यू एक्सपोनेंट ऑफ 5 भी निकाल लीजिए. कैसे निकलेगा? 20 by 20 5 by 5. कितना आ गया? 4. 5 का स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो 4 ही आएंगी. तो अगर मैं अब आपसे पूछ लूं व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ 10, क्या लिखेंगे? 2 into 5. तो 5 4 की आ कितनी? गया. 4 है, और 2 की कितनी? 18. तो कितनी आएंगी? 4. 4. सो एट द एंड ऑफ 20 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 4. सो द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, क्या बोलिए जल्दी, 20 factorial. 20 फैक्टोरियल आर कितनी? 4. 4 जीरो आएंगी. तो क्या लॉजिक समझ में आया सब लोगों को? प्लीज डू रिप्लाई. Yes. Yes, sir. तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है. कई बार जेई में इस टाइप का कोई क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है, तो यार आपको ट्रिक पता होनी चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस दिस ट्रिक विद यू. आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. Yes, sir. अच्छे से समझ में आया? तो कर पाओगे ना इस लॉजिक से क्वेश्चंस को भाई? Yes, हाँ जी. sir. Yes. तो इसको एक तो ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा ये फैक्टोरियल पे ही और फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करते हैं उस पे मैंने सारा कंसेप्ट मैंने बताया है. तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से रिवाइज